और बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। इस समय हम वाराणसी के जलालीपुरा में हैं और इस तरह से लगातार देश के अंदर पेट्रोल डीजल और कमर्शियल गैस सिलेंडर के बाद एक बार फिर बिजली के नए रेट जो 1 जून से आने वाले हैं, बिजली का जो है नया रेट बढ़ने वाला है। 10% बढ़ सकता है कमर्शियल रेट। इसको लेकर हम जानेंगे कि बिजली की व्यवस्था को लेकर हमेशा से ही बुनकरों के साथ बात करते रहते हैं हम लोग कि बुनकरों को जो फ्लैट रेट व्यवस्था थी उसमें उन लोगों को राहत नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ जो नई व्यवस्था आ रही है 10% कमर्शियल पर जो नया रेट बढ़ा है उसको लेकर जनता के पॉकेट पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर हम जलालीपुरा में कुछ लोगों से बात करेंगे। 10% 1 जून से 10% बढ़ने वाला है। बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। लगातार जो है कि पेट्रोल डीजल के बाद अब कमर्शियल का रेट बढ़ने वाला है। वो बढ़ जाएगा, बहुत दिक्कत होगी, आदमी भूखा मरेगा और क्या। भूखा मरेगा। हाँ। क्या लगता है, इस तरह सरकार ने वादा किया था अच्छे दिनों का और बहुत सी बातें जो सरकार का जो वादा रहा, तो क्या उस पर सरकार पूरी खरी उतरी है? नहीं, खरी नहीं उतरी। ये खरी सरकार नहीं उतरी, खाली जो तो बस बुनकरों को परेशान करना, एकदम जो तो भूखे मर जाना, यही सोच रही है सरकार कि बुनकर भूखा मर जाए। भूखा मर जाए। देख रहे कि जिस तरह से लगातार अभी आपका फ्लैट रेट व्यवस्था की बात किया जाए तो फ्लैट रेट में भी अभी तक आप लोग को जो नई व्यवस्था मिलने वाली थी और जो नया रेट था उसको भी लेकर बुनकरों में अभी तक एक रोज नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है। बच्चे के आदमी क्या कर रहा, कारोबार नहीं है, जो तो मीटर कटवा रहा उसका पैसा दे रहा, क्या करेगा? भिखमंगा बना दिया सरकार, क्या करेगा? सरकार ने भिखमंगा बना दिया है। क्या कहना चाहेंगे, लगातार महंगाई जो है पेट्रोल डीजल के बाद अब बिजली पे आ गई है, 10% 1 जून से बढ़ने वाला है। भाई हम लोग परेशान रहेंगे, क्या करेंगे? ऐसे ही हम लोग परेशान थे। अब रेट बढ़ जाएगा तो और परेशान हो गए। गैस का दाम अलग बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम अलग बढ़ गया, बत्ती का भी बढ़ा रहे हैं। हम लोग कहाँ से कर पाएंगे? बहुत दिक्कत का सामना है। जीविका कैसे चलेगी, कैसे? अरे बहुत दिक्कत है कि चलने वाली कहाँ बात है। सही है, इतनी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, इतनी मशीनें बिक जा रही हैं, नहीं दे पा रहे हैं। लगातार देखा जाए कि जो बिजली की जो व्यवस्था है उसमें लगातार नए रेट जो 1 जून से आने वाले हैं, 10% की बिजली जो है रेट बढ़ने वाला है। इसको लेकर हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और सरकार की जो है लगातार जो वादा रहा वादे के बाद देखा जाए तो पेट्रोल डीजल गैस के बाद अब कमर्शियल बिजली के स्तर पर 10% बढ़ने वाला है। अरे ये तो बहुत ही मना कि इस सरकार में जो बीजेपी सरकार है, राम जी की सरकार है, 10% पहली बार बढ़ा रही है। नहीं तो ये 500-700 अभी मकान में देख भाई कि वो पिछले 2 साल पहले करीब 700-800% की वृद्धि की है। इसके पहले 3 साल पहले बत्ती में जो आप बुनकर बता रहे हो, कुटीर उद्योग वालों की बत्ती करीब 800 से 900% महंगी की गई है। आप तो कह रहे हो कि 10% ही तो जो हमारी कमर्शियल रेट जो मतलब बहुत थोड़ा सा इनके लिए हल्की सी चोट है। जैसे अगर लोगों ने इसके पहले बताया कि गैस सिलेंडर का दाम खाली 60 रुपया बढ़ा या 62 रुपया, जबकि 160 रुपया बढ़ा और 120 रुपया बढ़ा हो पूरा। जो सब्सिडी का 59 रुपया आता रहा वो को भी उसमें लिफ्ट कर दिया, यानी पूरा टोटल 120 रुपया ही बढ़ा है। लेकिन लोगों को यह दर्शाया गया कि 62 रुपया हम बढ़ाए हैं। तो इस सरकार से कोई कुछ रही है और लोगों में मैसेज कुछ रखा जा रहा है। हाँ, ज्यादा नहीं, इतनी बढ़ाए हैं। हाँ अच्छा, ये जब डीजल पेट्रोल की बात आपने की तो आज ये जो माइक आप लेके चले हैं, जो कुटीर उद्योग वाले से अगर बात करेंगे, जाने जो कुटीर उद्योग में काम करते हैं, तो वो कहेंगे महंगाई बहुत है। अब यही माइके आप कोई नौकरी पेशा वाले कर देंगे ना तो कहेगा बहुत अच्छे दिन है। काहे के अच्छे दिन है? अभी उसका जो है तो 4 दिन हुआ ना, उसका 4% महंगाई भत्ता बढ़ गया। जब महंगाई नहीं बढ़ी तो महंगाई भत्ता क्यों बढ़ा रही है सरकार? सरकार ये कहती है कि मतलब महंगाई नहीं बढ़ी है, तो इस सरकार की जवाबदेही बनती है, जो पढ़े जो शिक्षित लोग हैं वो तो जवाब तलब करना चाहिए नहीं कि महंगाई भत्ता क्यों बढ़ रहा है भाई। सरकार को इस पे बात करना चाहिए। अब इसके पहले कुछ साल ऐसा गुजरा है महंगाई भत्ता का अगर देखा जाए
तो वो साल में 6 मरतबा महंगाई भत्ता बढ़ाई है। अब इसको लेकर कोई भी आम आदमी आवाज, अब कुटीर उद्योग वाले से पूछेंगे वो कहेगा हम परेशान है, वो सरकारी नौकरी वाले के आगे आप माइक लगाएंगे वो कहेगा कि ये सरकार बहुत अच्छी चली। अब ये टीवी वाले जितने हैं, जो बड़े चैनल वाले हैं, वो उस जगह जंक्शन लगाते हैं जहां मतलब सरकारी नौकरी वाला जो एरिया, जो मतलब कॉलोनीज एरिया बनाया गया है, वो उसी की जगह माइक अपनी घुमाते हैं। वो कहेंगे कि देखिए जनता तो बहुत अच्छी है। जनता वो है ही नहीं है, वो सरकारी कर्मचारी है। और सरकारी कर्मचारी और कुटीर उद्योग में बहुत अंतर है। सरकारी कर्मचारी सरकारी तारीफें करेगा ना, जब भी करेगा तो वो तारीफ की बात नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। मतलब वो अर्श पर रहने वाले लोग हैं, ये फर्श पर रहने वाले लोग हैं, यानी अपनी मेहनत मजदूरी आज हुई तो खाएंगे। और उन लोगों का क्या है, पिछले बैंक जो दिन जो तो हड़ताल करेंगे, उसके बाद बैंक बंदी करेंगे, उसके बाद फिर हड़ताल करेंगे। उनका तो सारे दिन की सैलरी आ रही है। एक प्रधानमंत्री जो कुटीर उद्योग में काम करता है उससे कहते हैं कि ये जो तो 18 घंटा काम किया जाए, तो सरकारी नौकरी वाले जो हर दिन हड़ताल कर रहे हैं, खास तौर से इंडियन बैंक एसोसिएशन, अब इतनी बड़ी संस्था यहाँ की हड़ताल कर दे रही है और सोचिए पूरे भारत को डुबा रही है, मतलब भारत को डुबा रही है। पूरे भारत को उसका असर पड़ रहा है। नहीं डुबा रही है। भारत के साथ अगर देखा जाए तो, अगर मतलब उस तरीके से देखा जाए तो गद्दारी हो रही है। उनको कौन सा ऐसी चीज है कि जो नहीं मिल रही है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमको महीने में 2 बंदी चाहिए। तमाम जो तो कोई भी नेता प्रेता का जो उनका जयंती मरंती पड़ती है, तो वो दिन, जबकि वो दिन उनको चाहिए कि प्रार्थना करें वहां पर, और प्रार्थना 1 घंटा के प्रार्थना के बाद अपना काम फिर चालू कर दिए देश के आगे ले जाने के लिए। लेकिन वो उनके नाम पर पूरा बंद करके सारे लोग गायब। उनके नाम की प्रार्थना हुई कहाँ? आप किसी का अगर वो मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं या जन्म मना रहे हैं, तो उस दिन जितनी सरकारी चीजें हैं वहां प्रार्थना ने उनके नाम की होनी चाहिए। वो कोई हो, अटल बिहारी हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, होना तो यही चाहिए ना। लेकिन उनके नाम पर खाली बंद करके ऐशपरस्ती की जा रही है और देश को जो तो निचले स्तर पर घुसेड़ा जा रहा है। अरे बुनकर तो ऐसे ही परेशान है, सरकार आओ परेशान कर रही है। हालात बहुत ज्यादा खराब है, हालात तो बहुत ज्यादा खराब है बुनकरों की। एक तो ऐसे ही मंदी है, माल नहीं बिकता। दूसरी बात जो है तो महंगाई, ऊपर से लाइट की मार, लाइट की महंगाई, कैसे चलेगा? तो बहुत परेशान लोग हैं। तो बुनकर है बहुत ज्यादा परेशान है। और हमारे साथ और लोग भी बात करेंगे कि जिस तरह से बनारस के बुनकरों का देखा जाए तो बिजली का जो है, अभी आपका फ्लैट रेट का मामला जो था वो इतना भटका हुआ है, उस पर राहत मिल नहीं रही। दूसरी एक बड़ी आफत जो है बिजली की आ गई। कमर्शियल में 10% रेट से कितना असर पड़ेगा बुनकरों को? देखिए, सरकार के खजाने से हमको लगता है कि पैसा खत्म हो गया है, क्योंकि हफ्ता भर भी नहीं हो रहा है। कभी गैस में बढ़ जा रहा है, कभी पेट्रोल में बढ़ जा रहा है, कभी बिजली में बढ़ जा रहा है। ना तो कोई अपने बच्चों को ढंग से शिक्षा दे पा रहा है। सरकार आदमी इसलिए बनाता है, 5 साल बाद दूसरी सरकार बनाता है कि जो जो सुविधाएं नहीं मिलती, हो सकता है नई सरकार आएगी तो सुविधा देगी। आप बिजली की बात करते हैं, मैं बिजली का बिल जमा करने गया पावरलूम वाला, 12 बजे जमा किए, 12:30 बजे मेरी लाइन कट जा रही है। 12 बजे जमा किए, 12:30 बजे लाइन कट जा रही है, आधा घंटा आपका कनेक्शन कट गया। कट जा रहा है। बिजली विभाग ये नहीं देखता है कि अगला पैसा दिया है कि नहीं दिया है, आधे घंटा में लाइन कट गया। अब यही आदमी उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करे कि पैसा जमा है, क्यों लाइन काटा गया, तभी बिजली विभाग को समझ में आ जाएगा। यही खाली एक देखते हैं कि बुनकर जितना इलाका है, खाली बुनकर के साथ खिलवाड़ होता है, कुछ नहीं होता है। तो लगातार बुनकर के प्रतिनिधि जो है ये तमाम मुद्दों को रख भी तो रहे, लखनऊ तक बातें जा रही हैं। देखिए, 2019 से जो अब तक चल रहा है बुनकर का बैठक, तमाम तरह का बैठक चला है। सरकार ने 4400 करोड़ बुनकरों को दिया है। हमको लग रहा है कम से कम 3 महीना हो गया बजट देने, अभी तक बुनकरों की खाली बैठक चल रही है। कोई ऐसा खुशखबरी नहीं आ रहा है जिसे बुनकर के चेहरे पर खुशहाली छा जाए। खाली 4400 करोड़ का खूब तारीफ चला है बजट का। एक बढ़िया खबर आई है कि आपके जो सब्सिडी में रेपियर को लिया गया है, लोग बधाई भी दे रहे हैं। देखिए, वो सब हाईटेक मशीन है, हमको हाईटेक मशीन पे नहीं ध्यान देना। उनको 15 अरब रुपया है, करोड़पति आदमी है,
वो सब रेपियर मशीन लगाए तो उनको अगर सब्सिडी दे भी रही है सरकार तो उससे गरीब बुनकर का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि हम अगर एक साड़ी चला रहे हैं तो रेपियर वाला हमको लगता है कि दिन भर में 6 5 8 चला देगा। हमसे ज्यादा तो वो न कमा रहा है, तो उनको सब्सिडी क्यों दिया जा रहा है? वो तो हाईटेक मशीन है। तो किस तरह से रेपियर वाले को नहीं देना चाहिए, मतलब सब्सिडी के अंदर नहीं? रेपियर मशीन और मैनुअल मशीन में क्या आप अंतर समझ रहे हैं? रेपियर मशीन एक तो चालू करने में लगभग जो तो 22 से 25 लाख रुपया खर्चा होता है। मैनुअल मशीन हम लोग जो आम तौर से जो कुटूर वाले ले आते हैं वो मात्र 50,000 से 55,000 या 60,000। अब जो सरकार ये जो करने जा रही है, मतलब हाईटेक मशीनों पर तमाम, इसके पहले वहां से सब्सिडी देती रही, अब उस पर छूट देने जा रही है बत्ती पर, तो ये तो सरकार ही जाने की, मतलब ये हम लोगों पर इतना बोझा डाल के बेहतर है कि जो कुटूर वाले हैं इनकी यूनिट से करके, और यूनिट को जो है तो 2 से 2.5 रुपया के अंतर पर ही रख दे, ये सबसे बेहतर होगा। 5 किलोवाट से ऊपर तो ले ही ना जाए। ये कुटूर वालों के साथ भलाई होगी, ना कि बुनकर और उनको साथ हम नहीं जान रहे हैं। जो हाईटेक मशीन है जिनकी 18 से 22 लाख 25 लाख की मशीनें ही पड़ रही है, और जगह वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, तो अब उनको अगर सरकार दे रही है तो हम लोग क्या कहें? गया था कि यूनिट के रेट पे 2.5 रुपए यूनिट हो जाए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कई तरह के रेट और ऐसा है ना कि ये जो कोयला चार्ज और तमाम तरह के चार्ज इसमें जोड़े जाते हैं, हाँ। तो लेकिन उससे ज्यादा आ रहा है, 1720 से ज्यादा है। नहीं, ऐसा है ना कि उसके बाद अगर कोई चार्ज जोड़ेंगे तब तो ज्यादा आएगा। ये 200-250 रुपया यूनिट, ये मतलब एकदम यही यूनिट होना चाहिए ना, उसके बाद कोई अतिरिक्त चार्ज ना हो, बस ये बुनकर के लिए यही सबसे बड़ी। देखिए, जो यूनिट की आप बात कर रहे हैं कि मतलब 2 रुपया 2.5 रुपया किया जाए, बुनकर तो तैयार हो जाएगा, बाकी उसका लिखा पढ़ी होना चाहिए। ये नहीं कि आज 2.5 रुपया यूनिट है, कल हो सकता है कि 10 रुपया यूनिट हो जाएगा और आपको देना पड़ जाएगा। कोई चीज ऐसी आवे कि जो लिखा पढ़ी में रहे कि आज ये चीज लागू कर दी है, 10 साल 15 साल चले। अब ये नहीं कि आज 2 रुपया यूनिट है, कल पता लगा 8 रुपया हो गया, परसों 10 रुपया हो गया। अब देखे रहे कैसा चल रहा है। तो जिस तरह से सिलेंडर पर आपको सब्सिडी मिल रही थी, वो सब्सिडी आज मात्र 65 रुपए बची है। 65 रुपया बचा है। कहाँ 435 का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, सब्सिडी कितना आ रहा है? 59 रुपया। 10 सिलेंडर तक 59 रुपया मिलेगा। 2 सिलेंडर अगर बढ़ा लिए 12 कर दिए तो मिलना नहीं। वही हम बताएं कि 120 रुपया बढ़ा है। इस तरह से यूनिट के रेट को लेकर लोगों में सहमति बन रही है, लेकिन वही लोग की मांग है कि फिक्स रेट ही किया जाए। देखिए, फिक्स रेट हो मगर 5 किलोवाट का अलग रेट हो और 5 किलो से ऊपर का जो रेट है उसका अलग हो। ऐसा ना हो कि जो रेफियर वाले हैं, हाईटेक मशीन वाले हैं, वो छोटे जो धंधा वाले हैं जिसको कुटीर उद्योग बोलते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर एक ही रेट दोनों का लगेगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ये सब्सिडी मिल रही है ये छोटे बुनकर के लिए, ना कि बड़े बड़े बुनकर के लिए। अगर बड़ी हाथी को मिल जाएगा तो छोटी हाथी मैदान में नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? बड़े लोग न कर रहे हैं। देखा जाए तो इसका जो डिमांड लखनऊ तक जा रहे हैं और रेपिया तक मशीन को उसमें लिया गया सब्सिडी के दायरे में। देखिए, ऐसा है, अब वो तो बड़े हैं मगर हम लोग भी तो छोटे हैं, हम लोग भी तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। बड़े लोग तो जब पूरा फील्ड बनता है ना तो वो लेबल लेने के लिए आते हैं। लड़ाई तो असल हम लोग लड़ते हैं, समझ रहे हैं। बनारस के अंदर कोई ऐसा तंजीम नहीं है जो कि बराबर इसकी लड़ाई लड़ता रहे। हम ही लोग हैं, ये जलालीपुरा के 2 4 5 लोग जो बराबर लड़ रहे हैं, बाकी तो सब सोए हैं। हाँ, मेडल लेने के लिए सब तैयार होते हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से अभी जो 10% कमर्शियल पर रेट बढ़ने वाला, उससे आम बुनकर पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये कमर्शियल पर रेट बढ़ेगा तो सिर्फ आम बुनकर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, ये तो उत्तर प्रदेश का रेट है, तो पूरे उत्तर प्रदेश पर रेट बढ़ेगा, असर पड़ेगा। और देखिए, खजाना खाली हो चुका है, हर चीज पर रेट ही बढ़ेगा। आदमी जिंदा रहे या मर जाए उससे मतलब नहीं है, रेट बढ़ेगा। रेट अगर नहीं बढ़ेगा तो देश टिमटिमाएगा नहीं, क्योंकि ये बूझ रहा है, चिराग बूझ रहा है। चिराग को अगर दगाना है तो रेट तो बढ़ता ही रहेगा। जैसे अभी महीना में कम से कम 4 बार पेट्रोल के अंदर बढ़ा और 40 बार और बढ़ेगा अभी, क्योंकि जो सिस्टम है ना यहाँ का सही नहीं है।
हमारा तेल सस्ता रूस से आता था, हम उसको छोड़ करके अमेरिका से लेना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अब महंगा आएगा तो महंगा मिलेगा, तो भार तो जनता पर जाएगा, मोदी के जेब से तो जा नहीं रहा है, हम लोगों को देना होगा। लोग दे, आम जनता ही दे रही है ना। आम जनता ही दे रही है। तो लगातार देखा जाए तो बिजली की व्यवस्था को लेकर जिस तरह से फ्लैट रेट योजना आई और उसके बाद फिक्स रेट की बात किया जाए, और या उसके बाद से लगातार ये है कि या तो सरकार ने एक प्रस्ताव रखा, उनके प्रतिनिधि ने प्रस्ताव रखा कि या तो आप यूनिट के रेट चाहते हैं कि आम बुनकर जो है कि ऐसे में उसके बाद से ही एक नया जो आदेश आया कि रेपियर को भी सब्सिडी के दायरे में ले लिया गया। तो कितना सही मानते हैं कि रेपियर को इसके अंदर लेना और आम बुनकर के लिए क्या सही होगा? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जो फ्लैट रेट व्यवस्था पुरानी चली आ रही थी, 2006 से बुनकर को फ्लैट रेट बिजली की व्यवस्था मिल रही थी और सारे बुनकर समाज में एक मेंटालिटी में दिमाग में बसा हुआ कि फ्लैट रेट व्यवस्था हमको चाहिए और वही फ्लैट रेट व्यवस्था चाहिए भी जो 2006 से चल रही थी, सारी वही सुविधा के साथ, कोई नई कानून व्यवस्था नहीं और न कोई नियम कानून नहीं, टोटल वही व्यवस्था 2006 वाली चाहिए। देखिए, हमें नौकरी मिलनी नहीं है, पढ़ लिख के भी अगर मुसलमान के बच्चे पढ़ लिख भी लेते हैं तो अगर किसी इंटरव्यू में या किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो उसको छाट दिया जाता है। उनकी शुरुआत तो बीए एलएलबी बीए के बाद ही, इंटर के बाद ही कर दिया जाता है कि उनको उतना मार्क्स कम दिया जाता है कि वो आगे पढ़ाई की नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ लिख के माशाल्लाह चले गए तो वो अपनी पढ़ाई से अपने मुस्तकबिल को बनाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि आज के बच्चे हमारे बुनकर समाज में, मुस्लिम समाज में भी बहुत माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़ लिख के आगे अब देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अपने आपको पढ़ लिख के एक सशक्त बने, अपने मुस्तकबिल को बनावे, अपने परिवार को चलावें, तो ये सब बिजली, पावर लूम, ये सब की जरूरतें नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अपना एक लाइन अलग चुन लेंगे। तो हम अब जो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बुनकर परिवार, जब समाज, मुस्लिम समाज के लोग जो पढ़ाने लिखाने के लिए जो कारोबार चलता है वो हमारा बिजली से ही चलता है, पावर लूम चलता है। उसमें आपने रेपियर की भी बात की, तो देखिए रेपियर हो या मैनुअल हो, दोनों बुनकर ही बिनता है उसको। और फ्लैट रेट व्यवस्था अगर तो उनको मिली है तो हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हम रेपियर मिल गया तो मैनुअल क्यों नहीं, मैनुअल है तो रेपियर भी है, हम बुनकर भी बिनते हैं, वही कारगर उसको भी बिनता है, वही कारगर उसको बिनता है, वही गिरस्ता उसको भी बनवाता है, वही गिरस्ता तो मैनुअल भी बनाता है, वही रेपियर भी बनाता है। हाँ, उसकी कीमत कुछ ज़्यादा है, सेकंड हैंड ले लेंगे तो और कम पड़ेगा, लेकिन बुनकर का पेट उसी से चलता है। और ये उसको अगर उसमें दायरे में लिया गया तो ठीक है। और बुनकर वही फ्लैट रेट व्यवस्था यूनिट रेट से नहीं होनी चाहिए। फ्लैट रेट व्यवस्था 2006 से पहले, उसमें किसी तरह का लोड का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, वही व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा अभी आपने कहा कि 10% बिजली की बिल बढ़ाई गई है, आपने देखा होगा कि चुनाव आते हैं तो तमाम स्टेट में एक जनता को प्रलोभन दिया जाता है कि बिजली 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। अभी दिल्ली में था, पंजाब में गया, चंडीगढ़ में गया, अभी आपने केरल में देखा। तो सरकारें जो नई नई बन रही है, सरकार बिजली फ्री दे रही, आप बिजली के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? और तमाम सेक्टर से आपको अच्छे रेवेन्यू मिल रहे हैं, सरकार के पास तमाम संसाधन हैं, तो बिजली आप वही किसान को पंप चलाने के लिए फ्री दे रहे हैं और वही बुनकर जो तन ढकने के लिए कपड़ा देता है, अब उसके लिए बिजली का बिल बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये मतलब दो तरफा चाल नहीं चलना चाहिए। सबको एक तरह से एक आंख से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुनकरी में खाली मुसलमान ही है, हमारे जितना मुस्लिम में भाई है उतना हिंदू भाई भी बुनकर लाइन में आज बराबर के लोग हैं। तो उस बुनकर समाज को, अगर देश को दो ही समाज चला रही है, एक किसान और दूसरा बुनकर। किसान हमें अन्न खाने के लिए देता है तो बुनकर हमें तन रखने के लिए कपड़ा देता है। और देश को जो रेवेन्यू है, जो देश की आर्थिक स्थिति है, यही दो समाज देश के संभाले हुए है। और बड़े बड़े टाटा, अडानी, अंबानी, ये लोग तो भाई उनकी बात करना हम लोग के हैसियत नहीं है, वो लोग अपने स्तर से बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो देश की जनता, आम जनता है, सरकार सबके लिए होती है। यूपी सरकार का 27 का जो इलेक्शन आने वाला है, उसको लेकर जब यूपी सरकार को राहत भरी खबर देनी चाहिए जनता के लिए, लेकिन वही ये 10% बढ़ा दी रही है। देखिए, बढ़ाए हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। जो सर पे चुनाव है और अभी इन्होंने बढ़ाया है। हम माननीय ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी को कहेंगे
विद्वान व्यक्ति हैं, हमने उनसे मिला, हम उनके मीटिंग में थे। वो बार बार तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में और उन्होंने दौरा किया, जबकि बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का सांस्कृतिक क्षेत्र है, बुनकर बहुल क्षेत्र है। हिंदू मुस्लिम समाज मिलकर बुनकरी का काम करते हैं। अब पूरी दुनिया में बुनकरी का जो बनारसी साड़ी का जो लुक है, जो पहचान है, वो कोई मिटा नहीं सकता। तो उसको वो क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है। और यहाँ भी मानो A.K. शर्मा जी आए और उनके काफी क्लोज भी हैं। तो हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी कहेंगे कि जो बिजली की बढ़ोतरी का दर उन्होंने 10% बढ़ाया, उसको कम किया जाए। और हो सके तो जिस तरह से और भी प्रदेशों में चुनाव आने वाला है, तो अपने जो उनका मेमोरेंडम आएगा उसमें बिजली, ये भी सरकार बिजली फ्री करे, सभी को बिजली फ्री, उत्तर प्रदेश वासियों को 300 यूनिट बिजली की फ्री दे और सबके लिए काम करे। देखिए, विकास का काम करेंगे तो सभी करेंगे, लेकिन तोड़ने का काम करेंगे। हिंदुस्तान की जनता, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का परंपरा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सभी मिलजुल कर रहने वाले यहाँ लोग हैं। और एक हिंदुस्तान मोहब्बत का पैगाम देने वाला देश है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि बुनकरों को वही पुरानी फ्लैट रेट व्यवस्था लागू किया जाए, और जो प्रदेशों में बिजली फ्री दी जा रही है, वो बिजली फ्री दी जाए, न कि बढ़ाया जाए। और पेट्रोल कीमत, जैसे पेट्रोल की भी बात आपने कही, यही पेट्रोल बाहर से खरीद के आता है, पेट्रोल हमारे यहाँ बहुत कम होती है। यही हिंदुस्तान से पेट्रोल खरीद के भूटान, यहाँ हम 100 रुपये में खरीदते, भूटान में 65 रुपया, यही हिंदुस्तान से खरीदते, वहाँ 65 रुपया लीटर है। अभी मैं एक समाचार में देख रहा था, तो हमने देखा कि ये इस तरह क्या व्यवस्था लागू होती है। तो वो तो बड़ी गुड़ा गणित वाली बात है, लेकिन जिस तरह से हम लोग समाचारों में देखते हैं, तो आज अपने आप को बड़ा उलझन में और ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की जनता को सरकार होती है, सरकार देश की जनता के लिए होती है, और उसको सहूलियत देने के लिए, उनको सब चीज से राहत देने के लिए होती है। महंगाई से राहत मिले, उनको खुशहाली भरा राज मिले, और ताकि एकता भाईचारे का माहौल रहे, यही हमको चाहिए, और इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और जिस तरह से 27 का चुनाव करीब है, और इस तरह बेतासा महंगाई, इसका कितना असर पड़ेगा? जिस तरह से महंगी बिजली हो रही है, क्या इसका जवाब बुनकर देगा चुनाव में 27 में? देखिए, चुनाव तो अभी 27 में होना है। अगर इन्होंने बुनकरों को कुछ राहत दिया तो हो सकता है कुछ रद्दोबदल हो जाएगा। राहत नहीं दिया तो जनता का काम है, सरकार दूसरी चुनेगी। अगर से सरकार राहत देती है तो क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से 27 का चुनाव आ रहा है, तो क्या बुनकर जवाब देगा इसका 27 में? बुनकर क्या कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि चुनाव हो ही नहीं रहा है। अगर चुनाव होगा तो आदमी जवाब दे सकता है। चुनाव नहीं हो रहा है, वो तो एक खेल है, एक फिल्म है दिखावे के लिए कि ये चुनाव हो रहा है। चुनाव नहीं हो रहा है यहाँ। चुनाव हो अभी बहुत कुछ हो रहा है। आप भी मीडिया वाले हैं, आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ खेला हो रहा है। खेल तो होता था, अब खेला होने लगा, और खेला से ज्यादा अलबेला होने लगा। अब तो इस बार अलबेला भी होगा, खेला हाँ, सब हो रहा है। और चुनाव हमें अब उस पर भरोसा नहीं है कि ये होगा तो वो होगा। कुछ नहीं, कुछ भी कर लो, जीतना नहीं है। जीतना जिसको है वही जीतेगा। अब एक लोकतंत्र देश में है। अरे वो उसका कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र कहाँ है, दिखाई नहीं देता था कभी। इसका गुणगान पूरे दुनिया में होता था कि भारत एक लोकतंत्र देश है। आज ऐसा नहीं है, सब जगह उल्टे सीधे काम है, कोई मतलब नहीं है। चुनाव लड़ लीजिए, अखिलेश है, देखिए खत्म नहीं हो जाएंगे तो कह देना एकदम। बस एक आध ठो पहलवान बचे हैं दुनिया में, वो भी खत्म।